नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशंस के बारे में। देखिए, फिर से एक बार बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जो कर्ज का मामला था, आपको यदि नहीं मालूम हो तो मैं बता दूँ कि अनिल अंबानी केवल भारत में ही नहीं, इंडिया में ही केवल कर्ज नहीं लिए हैं, ये चाइना में भी जाकर चाइनीज़ बैंकों से भी इन्होंने कर्ज लिया हुआ है। देखिए, 7,000 करोड़ का कर्ज है। चाइना के 3 बैंक हैं जिन्होंने 2012 की यह बात है, उस समय ठीक ठाक स्थिति थी, अनिल अंबानी की बढ़िया स्थिति थी, नामी गिरामी लोगों में गिने जाते थे। तो उस समय अपने पर्सनल क्रेडिट के ऊपर इन्होंने 7,000 करोड़ का लोन लिया था चाइना के 3 बैंकों से। अब हो गई स्थिति खराब, अब यह हो गए कंगाल, हो गए बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित कर दिया कि एक पैसा मेरे पास नहीं है, मैं नहीं चुका सकता किसी का कर्ज। तो उसके बाद यहाँ पर तो वसूली तो करनी होगी। अब जिनसे इन्होंने पैसा लिया है उन्हें पैसा तो देना होगा, ठीक है। तो अब जो चाइनीज़ बैंक जिन्होंने इन्हें कर्ज दिया था, वह अब हर तरीका अपना रही है कि किसी तरह जो उनका पैसा हुआ रिकवर हो जाए। तो देखिए, लंदन में हियरिंग चल रही थी, रूलिंग चल रही थी, जिसको कि चाइनीज़ बैंकों ने जीता भी था, और वहाँ से यह आदेश निकला कि 7,000 करोड़ का की जो वसूली है वह अनिल अंबानी से की जाएगी। उन्हें देना होगा इनका जो पर्सनल एसेट्स वगैरह हैं, वर्ल्ड वाइड में जितने भी पर्सनल एसेट्स हैं उनकी बिक्री होगी, और भी जो भी तरीका होगा उसको अपनाकर इनको देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है कि जो आपको पता हुआ कि SBI ने भी काफ़ी लोन दिया हुआ है अनिल अंबानी को, तो इनकी भी वसूली के लिए इसने SBI ने एक रेजोल्यूट प्रोफेशनल का गठन किया था। अपने SBI से भी इन्होंने जो लोन लिया हुआ था वह अपने पर्सनल क्रेडिट के ऊपर लिया था, मतलब कि खुद के एसेट्स को उस समय दिखाकर इन्होंने लोन लिया हुआ था। लेकिन फिर से सेम कहानी, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने भी एक पर्सनल रेजोल्यूशन का गठन किया था, और ये जांच करने की बात आई थी कि क्या जो लोन लिया गया था सही में इन्होंने अपने ऊपर लोन लिया था, सही में इन्होंने अपने मतलब कि पर्सनल लोन इनका था या नहीं। तो इस पर अनिल अंबानी हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, फिर SBI सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया। तो देखिए, इसी बात को, इसी पॉइंट को लेकर अनिल अंबानी फिर से एक बार कोर्ट गए और ऐसा अपील किया उन्होंने कि जो चाइना के तरफ से जो वसूली करने की बात की जा रही है, वसूली तो मैं अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मतलब कि जो भी वहाँ से प्रोसीडिंग्स निकल कर आ रही हैं उन पर भी स्टे लगाया जाए, उनको भी रोका जाए। तो देखिए, इस पर नोटिस भेजा गया है चाइनीज़ बैंकों को, और उनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि आपका क्या राय है। अब चलिए, इस खबर को मैं थोड़ी डिटेल में भी आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। इससे पहले यह एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाया ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सके। उसके साथ में देखिए, आज वेदांता और फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर रिटेल में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, मतलब कि लूट लिया, ठीक है, लूट लिया बिल्कुल भी रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो उसमें आपको आगे किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, आप देख सकते हैं। चलिए, इस खबर को थोड़ी डिटेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर हैं, जो खबर निकल कर आ रही है, कोर्ट सेंड्स नोटिस टू चाइनीज बैंक ऑन अनिल अंबानीज प्ली। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि अनिल अंबानी ने रिक्वेस्ट किया है, प्ली दाखिल की है। यहाँ पर देखिए जो और खबरें हैं, दी ट्राई ऑफ चाइनीज़ लैंडर ऑन रूलिंग इन लंदन। देखिए, लंदन में जो रूलिंग हो रही थी उसे तो जीत लिया है, लेकिन उसके साथ में कह रहे हैं कि उन्हें और कुछ तो नहीं मिला, बस वह रूलिंग जीत कर बैठे हुए हैं। उनका 700 मिलियन मतलब 7,000 करोड़ रुपए जो हैं वह फंसे हुए हैं। इस पर अनिल अंबानी जी ने रिक्वेस्ट किया है कि इन बैंकों को भी, मतलब बैंक्स टू बी इंक्लूडेड, मतलब कि इन बैंकों को भी आप उसमें इंक्लूड कर दें, जो कि इंडिया में, जैसे मैंने अभी बताया कि SBI ने भी रेजोल्यूट प्रोफेशनल का गठन किया था, तो उस पर स्टे लगा दिया गया है। तो अनिल अंबानी ने रिक्वेस्ट की है कि इन बैंकों को भी उसमें आप इंक्लूड कर दें और एक स्टे लगाएं। इस पर जो जो कोर्ट है उन्होंने नोटिस भेजा है बैंकों को, और जानने की कोशिश की है कि उनका क्या राय है, इज़ आस्किंग फॉर देयर व्यूज़ ऑन दैट। देख सकते हैं यहाँ पर 2012 की यह बात है। यहाँ पर आप देखिए, 2012 में अनिल अंबानी ने लिया था यहाँ पर 7,000 करोड़ की राशि, और अब हो गए हैं बैंकरप्ट। तो इसे देगा कौन, सवाल यही उठ रही है, बड़ा सवाल जो अब सबके जहन में घूम रही है। तो देखिए, जो भी और अपडेट आती है मैं आप लोग को अपडेटेड रखूंगा। वीडियो यहीं तक अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।